नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास चल रहा है। अभी तक हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। भक्ति काल हमारा क्लास चल रहा है और आज हमारा तीसरा क्लास है। और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने जो क्लास किए हैं जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा किया गया है वो क्लास भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पार्ट 3। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी कृत किस काव्य रचना में पैगंबर मोहम्मद व उनके 4 शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। जायसी कृत किस काव्य रचना में पैगंबर मोहम्मद व उनके 4 शिष्यों का वर्णन किया गया है, उसका नाम क्या है उस काव्य रचना का। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्ररेखा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चित्ररेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपनी किस रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है नेट में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जायसी ने अपनी किस रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आखिरी कलाम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आखिरी कलाम में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है जायसी के द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जायसी को सूफी कवि नहीं माना है। तो इनमें से किसने जो है जायसी को सूफी कवि नहीं माना है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयदेव नारायण शाही। इन्होंने जो है जायसी को सूफी कवि नहीं माना है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को सूफी के अंतर्गत माना है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में मान सरोवर किसका प्रतीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पद्मावत में मान सरोवर किसका प्रतीक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन। तो मान सरोवर जो है ये मन का प्रतीक माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव के 3 प्रकार जैसे प्रभा जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव किसने बताए हैं। तो जीव के 3 प्रकार प्रभा जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव किसने बताए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने। तो आचार्य वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार प्रभा जीव, मर्यादा जीव और
पुष्टि जीव बताए हैं। तो आप जो हैं इनके नाम नोट कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविवृत परिणामवाद किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो फिर से पढ़ते हैं। अविवृत परिणामवाद किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुद्धाद्वैतवाद। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, शुद्धाद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथानक रूढ़ि शब्द का प्रथम प्रयोग कर्ता कौन माना जाता है? तो कथानक रूढ़ि शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो है कथानक रूढ़ि शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, केशव की रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? तो केशव की रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 39। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, खड़ी बोली। रहीम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रहीम किस मुगल बादशाह के समकालीन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो ये जो हैं रहीम अकबर के समकालीन माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य सम्राट सूरदास ने किससे दीक्षा ली थी? तो वात्सल्य सम्राट सूरदास ने किससे दीक्षा ली थी? उनका नाम क्या है? तो उन्होंने ली थी ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य से। तो वल्लभाचार्य से सूरदास ने दीक्षा ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? उनका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? समय क्या है? तो ये स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1565 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छित्तस्वामी। तो छित्तस्वामी जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे बाद का कवि कौन माना जाता है? तो अष्टछाप के कवियों में सबसे बाद का कवि कौन माना जाता है? उसका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नंददास। तो नंददास जो हैं ये सबसे बाद में आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंददास का समय क्या है? तो नंददास का जीवन काल क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनका समय है
1533 से 1583 ईस्वी तक। तो 1533 से 1583 ईस्वी तक जो है नंददास का समय माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो उनके गुरु का नाम है ऑप्शन नंबर बी, नरहैयानंद। तो नरहैयानंद जो हैं ये तुलसीदास के गुरु हैं। इनके अलावा शेख सनातन ये भी जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राम भक्ति का प्रमुख उद्देश्य यहाँ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक मंगल। तो राम भक्ति का प्रमुख उद्देश्य है लोक मंगल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कृष्ण काव्य का प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक रंजन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लोक रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जड़िया कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो जड़िया कवि की उपाधि जो है ये किस कवि को प्राप्त है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंददास। तो नंददास को जो है जड़िया कवि की उपाधि प्राप्त है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत संबंधी प्रेम निरूपण है? तो फिर से पढ़ते हैं। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत संबंधी प्रेम निरूपण है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अखरावट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अखरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में कौन गोकुलनाथ का शिष्य नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में कौन गोकुलनाथ का शिष्य नहीं है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमानंद दास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, परमानंद दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति कवि विष्णुदास की मानी जाती है? तो निम्न में से कौन सी रचना जो है वो राम भक्त कवि विष्णुदास की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपके सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी कि महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण, इसके लेखक हैं विष्णुदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रुक्मिणी मंगल इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है विष्णुदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? तो स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है स्नेह लीला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि स्नेह लीला के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विष्णुदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रदास के गुरु कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अग्रदास के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु हैं ऑप्शन नंबर बी,
कृष्णदास पयहरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कृष्णदास पयहरी जो हैं ये अग्रदास के गुरु माने जाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया है? तो राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि का नाम क्या है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास या अग्र अली। इन्होंने जो है राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेनापति के आराध्य देव कौन थे? तो सेनापति के आराध्य देव कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राम। तो सेनापति के आराध्य देव राम हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंधम में लगभग कितने पद संकलित हैं? तो दिव्य प्रबंधम में लगभग कितने पद संकलित हैं, उनकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4000। तो दिव्य प्रबंधम में लगभग 4000 पद संकलित हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास किस प्रकार के भक्त माने जाते हैं? तो नाभादास जो हैं ये किस प्रकार के भक्त कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम भक्त। तो नाभादास जो हैं ये राम भक्त के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किसकी रचनाओं से शुरू होती है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा जो है ये किसकी रचनाओं से शुरू होती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नामदेव से हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा जो है ये शुरू होती है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव का जन्म कब हुआ था? तो नामदेव का जन्म कब हुआ था, समय क्या है? तो इनका समय है ऑप्शन नंबर ए, 1267 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1267 ईस्वी जो है इनका समय माना जाता है नामदेव का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद किस आचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद जो हैं ये किस आचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है रामानंद आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंद का सबसे पहले हिंदी में अनुकरण किसने किया है? तो संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंद का सबसे पहले हिंदी में अनुकरण किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए किसे
उत्तरदायी माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए किसे उत्तरदायी माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपके सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को और इसके अलावा आपका ए और बी ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदुओं को पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्यों नहीं मानते? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदुओं को पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्यों नहीं मानते हैं? तो उसका कारण क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तथ्यों को गलत कहा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है? तो भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है, उसका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ई, सभी। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बाचार्य, इन सभी आचार्यों ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की 15वीं शताब्दी को पुनः जागरण किसने कहा है? तो भक्तिकाल की 15वीं शताब्दी को पुनः जागरण कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल की 15वीं शताब्दी को पुनः जागरण कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत ये किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। तो केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन से संत कवि का जन्म हुआ है? तो महाराष्ट्र में कौन से संत कवि का जन्म हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो वो कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य। तो सूरदास को जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही सीधा सवाल है। तो मलुकदास के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है ऑप्शन नंबर बी,
पुरुषोत्तम दास, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पुरुषोत्तम दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत, ये उपाधि जो है ये किसने दिया है? केशव दास को। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है ये किस संप्रदाय से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य संप्रदाय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय की आधारशिला रखी है? तो चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय की आधारशिला रखी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी है चैतन्य महाप्रभु ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम क्या हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम क्या है? तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विशंभरनाथ मिश्र, निम्बाई, गौरांग, श्री कृष्ण चैतन्य, ये सभी नाम जो हैं बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, केशव भारती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, केशव भारती जो है ये चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु थे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री कृष्ण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, श्री कृष्ण जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के गुरु का नाम क्या था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहिदी। तो जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीरदास किसके शिष्य थे? तो मुसलमानों के अनुसार कबीरदास किसके शिष्य थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, शेख तक्की। तो मुसलमानों ने कबीरदास के शिष्य का या कबीरदास को जो है शेख तक्की का शिष्य माना है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे छंद का पहला प्रयोग किस कवि ने किया है? तो बरवे छंद का पहला प्रयोग किस कवि ने किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, रहीम। तो रहीम ने सबसे पहले बरवे छंद का प्रयोग किया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सांख्य दर्शन किसका है? तो सांख्य दर्शन
किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कणाद। तो सांख्य दर्शन जो है ये कणाद का माना जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ के संबंध में किसने कहा है? तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ के संबंध में किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये किसका माना जाता है? किसने कहा है ये? तो ये कहा है विट्ठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी, विट्ठलनाथ ने ये कथन कहा है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी को जो है प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, हित हरिवंश और स्वामी हरिदास की कविताओं को कछुआ धर्मी किसने कहा है? तो हित हरिवंश और स्वामी हरिदास की कविताओं को कछुआ धर्मी किसने कहा है? तो उस विद्वान का नाम क्या है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हित हरिवंश और स्वामी हरिदास की कविताओं को कछुआ धर्मी कहा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से धर्म निरपेक्ष कौन है? तो इनमें से धर्म निरपेक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मीराबाई जो हैं ये धर्म निरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी को सखी मानकर काव्य रचना करने वाले कवि कौन थे? तो जानकी को सखी मानकर काव्य रचना करने वाले कवि कौन थे, उनका नाम क्या है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, अग्र अली, या जिनका दूसरा नाम है अग्रदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो अग्रदास ने जानकी को सखी मानकर काव्य रचना करने का प्रयास किया है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंभावती एवं सूरसेन के प्रेम का चित्रण निम्न में से किस काव्य में मिलता है? तो फिर से पढ़ते हैं। रंभावती एवं सूरसेन के प्रेम का चित्रण निम्न में से किस काव्य में मिलता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, रस रतन। तो रस रतन में रंभावती एवं सूरसेन के प्रेम का चित्रण मिलता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति को परंपरागत विकास किस साहित्यकार ने कहा है? तो भक्ति को परंपरागत विकास किस साहित्यकार ने कहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को परंपरागत विकास कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तिरुप्पावे किसकी रचना मानी जाती है? तो तिरुप्पावे जो है ये किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अंडाल। तो अंडाल ने ये लिखा है तिरुप्पावे, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, गुरु कहियो राम भजन नीको मोही लगत राज डगरों से। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से है? तो फिर से पढ़ते हैं, गुरु कहियो राम भजन नीको मोही लगत राज डगरों से। ये पंक्तियाँ जो है ये तुलसीदास की किस रचना के अंतर्गत आती है? तो उसका नाम क्या है? तो ये जो है गीतावली से लिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये गीतावली से लिया गया है और इसके लेखक हैं तुलसीदास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखने वाले पंजाबी हिंदू रचनाकार कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं, शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखने वाले पंजाबी हिंदू रचनाकार कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो सूरदास नाम के पंजाबी हिंदू कवि थे जिन्होंने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 182 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। गीतावली नहीं होगा, कवितावली होगा। तो ये जो पंक्ति है, गुरु कहियो राम भजन नीको मोही लगत राज डगरों से, ये कवितावली से लिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कवितावली। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा नल दमयंती काव्य ग्रंथ किसका है? तो कथा नल दमयंती काव्य जो है ये ग्रंथ किसका है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, जान कवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जान कवि जो हैं इन्होंने कथा नल दमयंती काव्य ग्रंथ लिखा है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, असाहित्यकृत हंसावली का रचना काल क्या है? तो असाहित्यकृत हंसावली का रचनाकाल क्या है? उसका समय क्या है? कब लिखा गया था? तो इसका समय है ऑप्शन नंबर बी, 1379 ईस्वी। तो 1379 में हंसावली लिखा गया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन किसका है? तो न्याय दर्शन किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, गौतम का। तो गौतम का दर्शन माना जाता है न्याय दर्शन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कणाद ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कणाद ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, वैशेषिक दर्शन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का कवित्व सवैयों में गुणगान करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो कृष्ण का कवित्व सवैयों में गुणगान करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, रसखान। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रसखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवितावली में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो
कवितावली में किस रस की प्रधानता मिलती है, उसका नाम क्या है उस रस का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वीर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस कैसा काव्य है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामचरितमानस जो है ये कैसा काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक काव्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पौराणिक काव्य के अंतर्गत आता है रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये किस कवि की पंक्तियां मानी जाती हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, ये किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की अत्यंत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। हरड़े वाणी किसकी रचना है? तो हरड़े वाणी जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। तो दादू दयाल हरड़े वाणी के कवि हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गार किसकी रचना है? तो मोहमुदगार किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, शंकराचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर विलास किसकी रचना मानी जाती है? बहुत ही सरल प्रश्न है, क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि इसके कवि कौन है या इसका आंसर क्या होगा। सुंदर विलास ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सुंदरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविदास के पदों का संग्रह किस नाम से है? तो संत रविदास के पदों का संग्रह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बानी। तो बानी के नाम से रविदास के पदों का संग्रह जाना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है या पंक्ति है, ये भी कई बार पूछा गया है, आपके टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। तो दादू दयाल की ये अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही तक काह छार भरी फूठी, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही तक काह छार भरी भूठी, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जायसी। तो ये जायसी की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो है कलयुग का वर्णन किया गया है, और इसमें जो है काग भुसुंडी का भी उल्लेख है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है ये किस
छंद में लिखा गया है उसका छंद का नाम क्या है? तो छंद का नाम है ऑप्शन नंबर सी, दोहा चौपाई शैली। तो दोहा चौपाई में रामचरितमानस लिखा गया है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना जो है कौन सी मानी जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हनुमान बाहुक। तो तुलसीदास की अंतिम रचना का नाम है हनुमान बाहुक, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल गोसाई चरित किस कवि की रचना मानी जाती है? तो मूल गोसाई चरित किस कवि की रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, बेनी माधव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बेनी माधव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म व मृत्यु कब हुई थी? तो उनका जीवन काल क्या है गोस्वामी तुलसीदास का? तो तुलसीदास का जीवन काल क्या है, जन्म और मृत्यु समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनका समय है 1532 से 1623, 1532 से 1623 जो है ये गोस्वामी तुलसीदास का समय माना जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, राजापुर। तो राजापुर में इनका जन्म हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तुलसीदास किस विद्वान के सानिध्य में शास्त्र अध्ययन के पारंगत बने? तो तुलसीदास किस विद्वान के सानिध्य में शास्त्र अध्ययन के पारंगत बने? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, शेष सनातन। हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला नहछु में कितने छंद हैं? तो रामलला नहछु में कितने छंद मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। तो कुल 20 छंद मिलते हैं रामलला नहछु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के किस रचना में श्री राम को गंगा जल से स्नान करवाने वाला या करवाने का वर्णन किया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसीदास जी की किस रचना में श्री राम को गंगा जल से स्नान करवाने का वर्णन किया गया है? तो उसका नाम क्या है, उस रचना का नाम? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, रामलला नहछु। इसमें जो है श्री राम को गंगा जल से स्नान करवाने का वर्णन किया गया है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल कितने छंदों की एक लघु कृति मानी जाती है? तो पार्वती मंगल जो है ये कितने छंदों की एक लघु कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90। तो 90 छंदों की एक लघु कृति मानी जाती है पार्वती मंगल, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल का रचना काल क्या है? तो समय क्या है? तो पार्वती मंगल का रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल है ऑप्शन नंबर ए, 1580, 1580 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1580। तुलसीदास का ज्योतिषी ग्रंथ का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का ज्योतिषी ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर
सी रामाज्ञ प्रश्नावली, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। रामाज्ञ प्रश्नावली जो है ये तुलसीदास की ज्योतिषी ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल में कितने छंद हैं? तो जानकी मंगल में कितने छंदों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है 120 छंदों का उल्लेख किया गया है जानकी मंगल में, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी कृति सूरदास के कहने पर लिखी है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी कृति जो है सूरदास के कहने पर लिखी है, उसका नाम क्या है? उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है ऑप्शन नंबर ए, गीतावली। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, गीतावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 212 तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगलहारी द्रवः सो दशरथ बिहारी, ये चौपाई किसने और किसके लिए कही है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगलहारी द्रवः सो दशरथ बिहारी, ये चौपाई जो है किसने और किसके लिए कही है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव ने पार्वती के लिए ये कहा है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहावली किसके भाषा में रचित है? तो दोहावली जो है ये किस भाषा में रचित है? तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, ब्रज भाषा में दोहावली लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी रचित किसकी रचना है? तो तुलसी रचित किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। तो तुलसी रचित नामक रचना जो है ये रघुवर दास ने लिखा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास की किस रचना में प्रारंभ में लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न तथा सीता जी की स्तुति की गई है? तो तुलसीदास की किस रचना में प्रारंभ में लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न तथा सीता जी का स्तुति किया गया है? तो उस ग्रंथ का नाम क्या है या उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की दोहावली में कितने दोहे हैं? तो तुलसीदास की दोहावली में कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 573। तो 573 दोहों का उल्लेख है दोहावली में। 217 रामचरितमानस लेखन का प्रारंभिक स्थल क्या है? तो रामचरितमानस लेखन का प्रारंभिक स्थल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। तो सबसे पहले ये अयोध्या में लिखा गया था, प्रारंभ किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामचरितमानस को पूरा करने में गोस्वामी तुलसीदास को कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 7 महीने। तो 2 वर्ष 7 महीने लगा था तुलसीदास को रामचरितमानस को संपूर्ण करने में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की
परिछाही, ये पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना के अंतर्गत आती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही, ये पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना के अंतर्गत आती है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, कवितावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होए, ये किसकी पंक्ति है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रहीम। ये पंक्ति जो है ये गोस्वामी तुलसीदास के लिए लिखा गया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और इसके लेखक हैं रहीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी कही है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमारा पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा 300 प्रश्न उत्तर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल पार्ट 4 की शुरुआत होगी और कल भी हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और ऐसा करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर का जो हमारा क्लास चल रहा है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।